प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आज हम उन किसानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन किसानों का पैसा मतलब 2 किस्त, 4 किस्त या 5 किस्त या 6 किस्त या 8 किस्त इस तरह करके आया है और उनका पैसा आना बंद हो गया है, उनका पैसा रुक गया है और उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में शो कर रहा है ट्रांजैक्शन फेल और भी कोई कुछ रीज़न हो सकता है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर बता रहा है, उसका पेमेंट मोड आधार बता रहा है और लैंड सेटिंग एस बता रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा तो इसके बारे में आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं और आपको हम दिखाएंगे क्या क्या करना होगा और उसको कैसे सुधार कर पाएंगे और आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हम एक बेनिफिशियरी को ओपन करके आपको दिखाते हैं क्योंकि उसका भी इस तरह करके प्रॉब्लम आया था और इसी का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हुआ है जिस तरह आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार डेमो ऑथेंटिकेशन, इसका स्टेटस सक्सेस है और KYC इसका डन है। एलिजिबिलिटी ऐसे पेमेंट मोड आधार है और यहाँ पर PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक, यहाँ भी उसका रीजन सही बता रहा है और लैंड सीडिंग एस बता रहा है। तो इस किसान का बेनिफिशियरी कंप्लीट बता रहा है, फिर भी इसका पैसा क्यों रुका है तो आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। तो जैसे देख पा रहे हैं इनका 6ठा इंस्टॉलमेंट आया है और 7वां पर यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर खाली शो कर रहा है। तो क्या रीज़न है थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्योंकि पहले आ रहा था एक्सिस बैंक में और एक्सिस बैंक में आया जैसे देख पा रहे हैं 2 तारीख 1वां महीना 2022 को आया था इनका पैसा और उसके बाद जो 7वां किस्त जो है यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है। तो 7वां किस्त के नीचे आपको हम दिखा देते हैं पेमेंट आना था 1/6/2022 को, लेकिन उसमें रीजन जो आया है यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका रीजन में बता रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हेसियत बैंक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो आधार NPCI था वो डिसीड हो गया, मतलब डीएक्टिवेट हो गया है। आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में जाकर दोबारा से आधार NPCI कराना होगा। अगर ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन बैंकों में आप कर सकते हैं, क्योंकि इन किसान का सिर्फ आधार नंबर अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ था, आधार NPCI किया हुआ नहीं था। इसके कारण जो 7वां इंस्टॉलमेंट था वो नहीं आ पाया। उसके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन फेल, रीजन यहाँ पर शो कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका सुधार करने के लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक में जाके कहना होगा कि हमको आधार NPCI करना है तो एक फॉर्म दीजिए। तो आपको बैंक के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरकर फिर से बैंक में सबमिट करना होगा और बैंक वाला आपका काम कर देगा। तो आपको हम दिखाते हैं कि इसका पैसा फिर से आना कैसे स्टार्ट हुआ है। तो जैसे देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक में पहले इसका अकाउंट था और जैसे इसका NPCI डीएक्टिवेट हो गया है, होने के बाद फिर से वो पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस पर NPCI लिंक करा लिया है, इसको बैंक भी जाना नहीं पड़ा। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आधार NPCI किया करने के बाद उसका पैसा डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक में आने लगा, क्योंकि NPCI लिंक जिस बैंक में कीजिएगा DBT के माध्यम से उसका पैसा जो सरकारी योजना का जो भी पैसा आता होगा वो पैसा डायरेक्ट उसी बैंक में जाके घुसेगा। तो जैसे देख पा रहे हैं 8वां इंस्टॉलमेंट इनका डन है, पेटीएम पेमेंट बैंक में आया है और उसका पेमेंट जो आया है 17/10/2022 को। तो इसी तरह आप दूसरे बैंक में आधार NPCI करने के बाद किसान का पैसा ले सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बैंक है और उसमें बार बार आप NPCI कर रहे हैं और NPCI फेल बता रहा है तो आपको दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। खुलाने के बाद उसमें आधार NPCI DBT में लिंक करवा लेना है। तो आपको हम बताते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह आप आधार NPCI करेंगे। तो इसके लिए गूगल क्रोम में आपको जाना होगा। गूगल क्रोम में यहाँ पर टाइप करेंगे आधार NPCI PNB। अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है इसके बाद में वो टाइप कर दीजिएगा। जैसे मेरा PNB में है तो हम PNB टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर इंटर पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे देख पा रहे हैं OTP बेस्ड आधार सीडिंग अकाउंट ऑथेंटिकेशन। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर ऑनलाइन के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका आधार NPCI हो पाएगा और बैंक अकाउंट में वही नंबर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अगला पेज खुल के आ गया है।
तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू OTP बेस्ड आधार सीडिंग, इस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आ गया है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है इस पर डालना होगा। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो हम अकाउंट नंबर डाल दिए। डालने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर खुल के आएगा। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं अगला ऑप्शन खुल के आ गया है इंटर OTP। तो एक मेरा मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा देख पा रहे हैं, कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर डाल दिए, वैलिडेट पर हम कर देंगे। जैसे वैलिडेट पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आएगा। तो जैसे देख पा रहे हैं मेरा जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर खुल के आ गया, मेरा नाम यहाँ पर आ गया और यहाँ पर प्रोसीड टू आधार वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ दूसरे बैंक में, तो इस बैंक में हम लेना नहीं चाहेंगे। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका आधार NPCI हो जाएगा। तो ये हो गया ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, उसको लिंक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप करना होगा आधार NPCI बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको हम दिखा देते हैं इसमें क्या ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसी तरह ही इसको भी आधार NPCI कराना होगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं अकाउंट नंबर, उसके बाद एक मोबाइल नंबर जो आपका अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस नंबर को यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद उसी तरह ही आपको जैसे हम बताए उसी तरह ही आपको करना होगा आधार NPCI। इसी तरह ही आपको जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, आधार NPCI लिखने के बाद उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अगला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।